एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे रांची एयरपोर्ट, जहां हमारे सहयोगी शहनवाज एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोक कर लेते हैं शहनवाज का। शहनवाज, तमाम जानकारी आप बता रहे थे जब शव पहुंचने वाला है, कुछ ही देर में अब शव पहुंचने वाला है। शहनवाज, ये जानना चाहेंगे कि शहीद के शव को हजारीबाग तक कैसे ले जाया जाएगा और इस बीच एयरपोर्ट पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, आगे क्या कुछ कार्यक्रम है? शहनवाज, देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि एयरपोर्ट पर क्या और कैसे उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। पंजाब रेजिमेंट के वो कैप्टन थे, 6.5 साल पहले ही वो सेना में कमीशन्ड हुए थे। और अभी देखिए ये यहाँ पूरी तरह से तैयारी है। वो स्टेज बना हुआ है जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर 6 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचेगा। राज्यपाल आ रहे हैं, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर यहाँ पर आ रहे हैं और वो उनको श्रद्धांजलि देंगे। आम लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, खास करके सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे वो। और इसी से आप समझ सकते हैं कि जो सिख रेजिमेंट और सिख समुदाय की जो शहादत की परंपरा है उसका निर्वहन उन्होंने किया है। बिल्कुल नौजवान थे, अभी उनकी शादी होने वाली थी अप्रैल में, उसकी तैयारियों के लिए वो यहाँ पर आए थे। तो ये बताइए कि आप लोगों को ये समाचार प्राप्त हुआ, क्या कैसा रिएक्शन रहा? देखिए, रिएक्शन तो सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी घटना हो जाना और एक शहादत हो जाने दुख का विषय है, क्योंकि आज से कुछ महीनों बाद ही, मैंने 2 महीने के बाद ही उनकी शादी होने वाली थी, जो कि जम्मू में ही है। उनकी जो फियांसी है जिनसे शादी होनी थी वो डॉक्टर का जॉब करती है, वो सैनिक में ही डॉक्टर है जी। तो उनसे शादी होने वाली थी। और 2019 में कैप्टन करमजीत सिंह जी ने जो है बख्शी ने आर्मी ज्वाइन की, पंजाब रेजिमेंट को चुना। और ये मैं बता दूं कि उनकी जो तीसरी जनरेशन है जो झारखंड में यहाँ पर अभी रह रही है, और उनका शहादत होना हमारे सिख समाज ही नहीं पूरे देश के लिए एक बहुत ही दुख की घड़ी है, क्योंकि एक परिवार का जवान बेटा चला जाना। लेकिन इससे बड़ी बात है कि परिवार को भी गर्व हो रहा है कि जो हमारे गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है कि पहला मरण कबूल, मतलब कि हम जब भी जन्म लेते हैं तो मरने का ही पहले होता है कि मरना लिखा जाता है, उसके बाद ही जन्म तो होता है, लेकिन उससे पहले मरण लिखा जाता है। तो उसी को उन्होंने अपने आत्मसात करते हुए उन्होंने आर्मी की पंजाब रेजिमेंट को ज्वाइन किया था और आज उनकी शहादत हुई है। बहुत दुखद है, लेकिन हम उनके परिवार के साथ पूरा दुख की सांझ करते हैं और हम गर्व करते हैं कि ऐसा सपूत जो है झारखंड का जो है वो आज देश के लिए शहादत दिया है। आप कुछ कहना चाहें? यस, मैं वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड आर्मी नेवी एयरफोर्स का अध्यक्ष मुकेश कुमार। और आज बहुत दुख का घड़ी है, क्योंकि हम लोगों ने कल न्यूज़ में पढ़ा इतना बड़ा सर्वोच्च बलिदान कैप्टन कमरजीत साहब ने दिया अपने देश के लिए। ये हम लोग को कहीं ना कहीं गौरवान्वित करता है, लेकिन अफसोस भी होता है साथ में, क्योंकि ऐसे वक्त में लगभग भीड़ हुजूम आना चाहिए लोगों को, जिसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, उनको आना चाहिए ताकि उनके परिवार को थोड़ा सा शांति प्रदान हो और इसी तरह से हमारे जो फौजी हैं उनका मनोबल ऊंचा हो। जी, उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से कैसे ले जाया जाएगा, कहाँ? उनके पार्थिव शरीर को रांची से रामगढ़ ले जाया जाएगा उनके रेजिमेंट में, उन्हें वहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद उनके आवास हजारीबाग ले जाया जाएगा, बाई रोड ही जाएगा। और मैं आप बताएं, कुछ कहना चाहें? नहीं, बस इस प्रकार की घटना पे सारा देश ही आंखें नम करके बैठा हुआ है। विशेष कुछ बोला नहीं जा रहा है, बस दिल में दुख है। हमारे देश का एक वीर सपूत हमारे बीच से गुजर गया। चलिए, तो जाहिर है झारखंड की ये परंपरा रही है, जहाँ भी कहीं कोई बड़ी घटना घटती है, आतंकी घटना घटती है, ऑपरेशन होता है, झारखंड का कोई ना कोई जरूर उसमें होता है। बड़ी तादाद है झारखंड में जो सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सीमाओं पर डटे हुए हैं हमारे भाई, हमारे बेटे। उन्हीं में से एक थे कैप्टन करमजीत सिंह उर्फ मंजीत। और मैं फिर आपको दिखाऊं कि कैसे उनका पार्थिव शरीर इधर से निकलेगा एयरपोर्ट से और फिर यहाँ पर ला करके रखा जाएगा। झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार और वित्त मंत्री
राधा कृष्ण किशोर यहाँ मौजूद रहेंगे सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। हालांकि मुख्यमंत्री झारखंड में होते तो ज़रूर यहाँ पर आते। उन्होंने ट्वीट करके इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी है। और जैसा कि हमारे कुछ लोग बता रहे थे कि इस वक्त दुख की घड़ी है। बिल्कुल शहनवाज, ये दुख की घड़ी है और सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए दुख की घड़ी है। सेना का एक जवान, गर्मी हो या ठंड का मौसम हो, धूल, आंधी, बरसात, ऐसे तमाम कठिन परिस्थितियों में सेना का एक जवान बॉर्डर पर खड़ा रहता है ताकि देश की जनता एक चैन की नींद सो सके। आज हमने देश के एक लाल को खोया है। बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज। तमाम तस्वीरें आपने जो है एयरपोर्ट से हमें दिखाई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।